अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो है ना, एक लास्ट टॉपिक है इसका, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर लॉन्ग में पार्ट्स आ सकते हैं, जैसा कि ये रिलेशंस हैं, रिलेशंस ये वाले। ठीक है, टॉर्क वाला, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सलेशन, ये शॉर्ट में भी आते हैं। सही है, ये और ये वेटलेसनेस, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले, एक ये और एक ये दो टॉपिक्स ये लॉन्ग में आ सकते हैं। समझ आ रही है। अब हम करते हैं इसको क्लैरिफाई, थोड़ा सा समझते हैं इस चैप्टर को। ये एंगुलर पोजीशन में आपने सिंपल, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। ये एमसीक्यूज में शॉर्ट में ये हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस हमारे पास डिस्टेंस है, आर हमारे पास रेडियस है इसका। एंगुलर पोजीशन थी हमारे पास थीटा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा लेंगे हम, इज इक्वल टू डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई। दो हमने लिए तो दो में से एक माइनस कर लिए, दोनों में से माइनस किया तो जो बाकी भी चले जाए वो हमारे पास डेल्टा आ गया। ये एक एमसीक्यूज है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 360 डिग्री, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रेवोल्यूशन 360 होती हैं। अब 360 को 2 पाई रेडियन पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आएगा, में भी आ सकता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास वेलोसिटी आती थी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा था। ठीक है, थीटा को हमने डिवाइड किया टाइम पे, तो हमारे पास ओमेगा आ गया एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका यूनिट हमारे पास है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अब अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही है, तो ये एवरेज निकल आएगी हमारे पास। अगर हम इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी निकालें, किसी एक पॉइंट पे निकालें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब ये होता है कि डेल्टा टी जितनी भी वैल्यू है ना, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं अगर आपके पास, जैसे हमने चैप्टर 5 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस टाइम, जितना मर्जी ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब डेल्टा टी उसी हिसाब से हम रखेंगे, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन करते हैं। एक्सेलरेशन सेम वही है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका अब रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ एक सेकंड ज़्यादा करना है उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सेम वही चीज़ आ गई। अब वहाँ पे हमने ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी रखा था, ऐसे ही है, थीटा ओवर टी। अब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ हमने लिखा है ओमेगा ओवर टी। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। अब लिमिट वही लिख दी, लिमिट रख के ऊपर हमने किया था थीटा ओवर टाइम, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने किया है ओमेगा ओवर टाइम। तो ये आ गई हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं वो। ठीक है, रिलेशनशिप किसका है, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि लीनियर जो होती है वो एस ओवर आर की इक्वल होती है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, इसके इक्वल था, तो एस, ये थीटा इधर चला गया,
ठीक है। जब थीटा इधर गया तो हमारे पास पीछे रह गया एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे गौर करो, सॉरी इधर गौर करनी है, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल वाले आएंगे, एंगल में हमारे पास रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रेडियन लिया था, ठीक है। लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है किसकी इक्वल होती है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब ये याद रखें, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब जब भी ये वाली वैल्यूज आए तो इसमें थीटा के नीचे 1 रेडियन पुट कर दे तो 1 की वैल्यू नहीं होती, आर थीटा इधर हो जाएगा एस, ये ठीक है। इस तरह ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारे पास आ जाती है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अब इसको, अब यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करना है ना। ये वाली चीज़ ले ली, एस इज इक्वल टू आर थीटा, साथ में लिमिट डेल्टा और डेल्टा टी ऐड कर दिया, ठीक है। जब ये ऐड किया हमारे पास तो हमें हमारे पास बन गया एस ओवर टी, एस ओवर टी लिमिट के साथ एस ओवर टी इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट के साथ थीटा ओवर डेल्टा टी। अब आपको पता है कि एस ओवर टी लिमिट के साथ ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने पढ़ा था वेलोसिटी वाले में, ये थीटा की जगह हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की तरह, वेलोसिटी इधर गिवन नहीं है लेकिन एस ओवर टी डिस्टेंस पर टाइम वेलोसिटी की इक्वल आती है, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी, और डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये यहाँ पे अभी हम पढ़ के आए थे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ओमेगा की इक्वल ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की इक्वल, इसकी जगह ओमेगा पुट कर दिया, इसकी जगह वी आ गया तो आर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था साथ तो आर ऐसे लिखते, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास आ गया। ये वैल्यूज हमने याद रखनी है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन किस चीज़, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास अब एक आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में आती है ना एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए, देखो जरा ए टी प्लस ए आर आ गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू, वही पैथागोरस थ्योरम लगा, पैथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने इधर से अंडर रूट ले लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया तो कैंसिल हो गया, ये इधर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो हमने ऊपर वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये वाली, ये जो अभी निकाली v इज इक्वल टू आर ओमेगा, निकाली ना, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिया, लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा टी दोनों में ऐड कर दी। अब ये वाली हमारे पास ए टी की इक्वल आती है, ऐसा ही है ये वाली वैल्यू ए टी की इक्वल, और ये ओमेगा पर टाइम ये हमारे पास एक्स अल्फा की इक्वल आ रही थी एक्सेलरेशन में, इंस्टेंटेनियस, ये देखो अल्फा इंस्टेंटेनियस यही था। यहाँ पे अब हमने पुट कर दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, तो ये आर इधर था, आर अल्फा आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये अब यूज होंगी आगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस उसका आर है, कांस्टेंट स्पीड में वो घूम रही है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, दिस चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, होगी ना। सेंटर की तरफ वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इस वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ये
ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर आपने यहाँ से नहीं करनी तो समरी में पॉइंट्स में दिया गया है, वहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन of an object moving in a circle directed toward the center is called centripetal acceleration। अब ये पॉइंट आपने, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। वापस आते हैं अपनी, इधर पहुंचे थे, यहाँ थे। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम रखनी है, ठीक है। तो जब सेम है तो फिर टोटल वेलोसिटी भी सेम ही होगी उसकी, ऐसे ही है। तो v, इसको हमने सिंपल एक v के इक्वल रखी है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, कुछ भी हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऐड की तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल्टा वी। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा आर है, ये डेल्टा ए है, ये आर एफ है, ठीक है, आर आई आर एफ और डेल्टा आर। अब एक ये वेलोसिटी जा रही है इसकी, एक ये वेलोसिटी जा रही है। अब इन दोनों का वी एफ जब निकालेंगे हम, तो वी आई में डेल्टा वी ऐड करेंगे। डेल्टा वी हमारे पास क्या हो सकता है, डेट वी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय टी होगा, सही है। ओके, अभी हम देखते हैं इसको, एक ये इक्वेशन कर ली हमने, हेड टू टेल रूल लगा के फिर किया, ठीक है, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया इसको। डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर। अब आपको यहाँ पे डेल्टा वी तो नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, यहाँ देखो, ये एक ये जा रहा था, एक ये जा रहा था। इसको अगर हम थोड़ा यूं करते हैं, हेड टू टेल रूल लगाएं, तो इसका हेड इसके साथ ज्वाइन करेंगे और ये टेल इसकी हेड के साथ करेंगे, ठीक है। डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर। अब डेल्टा वी, सॉरी, वी और आर जो थे हमारे पास, ये सब की वैल्यू सेम थी, ऐसे ही है। तो डेल्टा वी निकाल लेंगे हम, इसको ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा वी हमारे पास आ गया वी इंटू डेल्टा आर ओवर आर, ठीक है। अब दोनों को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी टाइम आ गया हमारे पास डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ भी टाइम आ गया। जब ये टाइम आया तो डेल्टा वी डिवाइड बाई टाइम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल आते थे, ठीक है। वेलोसिटी और चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती थी। एक्सेलरेशन हमारे पास अब आ गई वी ओवर आर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ऐसे बन गई। अब हम लिमिट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जब दोनों साइड ये जो बच्चों ये जो थी एवरेज, एवरेज में हम लिमिट यूज़ कर रहे थे। जब लिमिट यूज़ की हमने, तो हमारे पास लिमिट डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, जो कि हमारे पास वी के इक्वल था। ऐसे वी इज इक्वल टू आर थीटा था, तो आर उस रिलेशन से हमने ये फाइंड कर लिया वी आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वी ओवर आर बच गया, तो मल्टीप्लाई बाय आर से हुआ, ये ऐसे हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आर वी स्क्वेयर बन गया ओवर ओवर आर। अब ये आर जो है, आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसको बोलेंगे। माइनस क्यों आ रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इस वजह से ये आ जाएगी। अब देखो, v हमारे पास था आर ओमेगा के इक्वल, ऐसे ही है, v आर ओमेगा के इक्वल था, हमने प्रूव किया था। तो v की जगह हमने ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर से, एक आर से कैंसिल होगा, तो एक रहेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर आर हेड,
ये यूनिट वेक्टर है, इसको लगाना अब आपने लाजमी है, ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स में हमारे पास है नेट फोर्स that causes the particle to undergo centripetal acceleration is called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो ऐसी फोर्स जो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में से गुजारे, ठीक है, या ऐसा काज करे कि वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स में तब्दील हो जाए, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ तो पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम है, उसी तरह एफ इज इक्वल टू माइनस, अब एक्सेलरेशन हमने अभी पढ़ी है, निकाली ना एक्सेलरेशन, ये वैल्यू निकली, ये वाली माइनस वी स्क्वेयर ओवर आर, ये इधर पुट की माइनस वी स्क्वेयर ओवर आर यहाँ पे पुट कर दी, तो वी स्क्वेयर आर, आर स्क्वेयर ओमेगा आर आर से कैंसिल हुआ, तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर आर हेड आ गया। ये हमारे पास थी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये आपके पास सिर्फ लॉन्ग में आता है ना, डिराइव द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की निकालनी पड़ेगी आपको, उसके बाद जाके आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की निकालनी है, फिर आपको 6 से 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 6 नंबर का आया तो करनी 6 नंबर फिर तभी मिलेंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी तो वो आपको पूरे नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, अब देखो जब हम कार पे बस पे जा रहे होते हैं, ठीक है, कर्व आती है ना दरमियान में, तो कर्व जो होती है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, स्लाइटली ऊपर होती है, ऐसे ही है, वो इस वजह से होती है, एंगल बनाया होता है उन्होंने कि उसका जो वेट है ना गाड़ी का वो बैलेंस रह सके, ठीक है, इस वजह से वो इस तरह से होती है। इसमें भी यही बताना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाती है इसमें, और स्पीड जो है वो रोड का एंगल इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उसका स्पीड स्पीड भी बैलेंस हो सके, उसका उसका मैच जो है ना वो भी, ताकि वो गिरे ना। अब यहाँ से हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है, एफ सी इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा, तो एफ एन साइन थीटा हमारे पास आता है एम वी स्क्र ओवर आर, एफ एम वी स्क्र ओवर आर ये हमने पढ़ा था ना, अभी हम ये पढ़ के आए, ये एम वी स्क्र ओवर आर, ठीक है, ये जब इसके इक्वल पुट किया तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये और ये इक्वल, दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में इस तरह रिजॉल्व किया, एक में साइन थीटा ले लिया, एक में कोस थीटा ले लिया, इसको यूं करो, इसको यूं करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एम जी आ रहा है, एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। अब ये दोनों में डिवाइड कर दिया तो ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल, ये कैंसिल हो गया, जब ये टेन थीटा के इक्वल आ गया यहाँ पे एम एम से कैंसिल हुआ, ठीक है, आर जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया इधर आ गया, तो हमारे पास बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन इस तरह निकालेंगे, थीटा इधर आएगा, टेन जो है ना, टेन इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड जब होगा तो इसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस वन, यानी कि टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स वी स्क्र ओवर आर जी, ये फिर वी लिखा गया, ये आर है, ये लो आर जी की इक्वल, ठीक है। अब इसकी ये दो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में आज एक आगे टेंशन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपने
आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? एम स्क्वायर ओवर आर। तो फोर्स को हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाला पढ़ा था ना, उसमें हम फोर्स को हम टेंशन के इक्वल रखते थे। फोर्स भी एम में होती है और टेंशन भी एम में होती है, इस वजह से हमने टेंशन इज इक्वल दिस रख लिया। आपको सिर्फ फॉर्मूलेस आने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले से आप कुछ भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये देखो ऐसे ये घूम रहा है ना, तो जब ये घुमा रहा है इसको, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगी ना, जब फोर्स आएगी वो हमारे पास, वो क्या नाम है उसका यार, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। ऐसे ही है, घुमाने पे फोर्स तो लग रही है ना उसमें, तो घूम भी रहा है और सर्कल में है, सर्कुलर पाथ है। तो जब सर्कुलर पाथ हो, तो हमने अभी पढ़ा था कि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो फोर्स काज करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ऐसे ही है, इस वजह से ये इसकी इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम सेंट्रीफ्यूज पढ़ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स है जो घूमती है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ है हमारे पास, मेडिकल फील्ड में आती है, एक जैसे ट्यूब होती है ना, उसमें मिक्स करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, डीएनए मिक्सचर करना होता है या डीएनए अलग करना होता है। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं, मेयर करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर उसने रखा, ट्यूब रखी और इसको घुमा दिया। जब घुमाया तो ये, पहले ये इस तरह था, सारा मिक्स था, फिर बाद में जो हैवी पार्टिकल्स हैं ना वो नीचे आ गए और जो लोअर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले गए। तो ये सेंट्रीफ्यूज था। इस प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है। क्रीम सेपरेटर भी, वो भी इसी तरह ही होता है, ठीक है। क्रीम सेपरेटर भी इसी तरह होता है। वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही होती है, जो ड्रायर नहीं होती, वो भी ऐसे घूमती है ना, छोटे छोटे उसके अंदर सुराख हुए होते हैं, पानी वहाँ से बाहर निकली जा रहा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डेफिनेशन ये आ गई, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट maintain its state of rest or uniform rotation motion about a fixed axis is called moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आई से। एम हमारे पास मैस आ गया, आर उसका रेडियस आ गया। जब रोटेशनल मोशन होगा, रोटेट कर रही है ना, रोटेट में सेंटर भी बनेगा। जब सेंटर बनेगा, उस सेंटर से हम साइड पे लेंगे, सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक लेंगे कोई भी पॉइंट, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तो इसलिए रेडियस स्क्वायर आ गया। और उसका मैस भी होगा, तो मैस भी आ गया यहाँ पे। इस तरह ये हमारे पास बन गई। अब रिजिड बॉडी, अब आपको एक बात क्लियर करता हूँ, ये जो रिजिड लिखा हुआ है ना यहाँ पे लफ्ज़, रिजिड का मतलब ये नहीं है कि हार्ड है कोई चीज़। रिजिड का मतलब ये है जैसे बहुत सारी हैं, ठीक है, इस वो मीनिंग में इसको लिया गया है। अब समेशन आई इज इक्वल टू एन, यहाँ पे सिग्मा इस वजह से लिखा गया है। समेशन समेशन इस वजह से है क्योंकि ये अगर रिजिड बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं, ऐसे ही जब ज़्यादा बॉडीज़ हैं, किसी एक के लिए हमने लेना है, किसी एक के लिए लेना है, तो हम उसी की वैल्यू लिखेंगे, उसी एक की ही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसलिए सबके साथ इधर वन लिखा है, आई आई इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे आई आई इस वजह से लिखा हो गया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, सिलेंड्रिकल रोड आई इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर, या न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं वो। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे शॉर्ट में नहीं, नीचे वाला शायद शॉर्ट में आया था, रिलेशनशिप आया था इसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का, वो शायद मैंने गलत लिख दिया था, अभी दोबारा कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको सिंपल पता होना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हुआ या डॉट प्रोडक्ट, जल्दी बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट? क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्योंकि क्रॉस आ रहा है उसके दरमियान। जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको साइन थीटा लेंगे,
साइन थीटा लेंगे, जब साइन थीटा लेंगे तो साथ नॉर्मल भी ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे ना तो उसके ऊपर हेड भी आएगा, तो डायरेक्शन हमने आर पी साइन थीटा ही लिखना है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector r with respect to axis of rotation and linear momentum p of an object l is equal to r cross p। ठीक है, ऐसे यूनिट हमारे पास आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको न्यूटन पर सेकंड भी कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड। ठीक है, वो ड्राइव ड्राइव करके आता होता है हमारे पास फॉर अ पॉइंट मैच। अब एक पॉइंट के लिए हम लेंगे, जब एक पॉइंट के लिए लेंगे तो हम ओमेगा को भी यूज़ करेंगे, उसके ओमेगा कह रहा हूँ, ओमेगा, और वो भी साथ में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, कंसीडर कर रहे हैं हम, ये सर्कल है, इसका ये रेडियस यहाँ से इधर तक जा रहा है आर के इक्वल, तो यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर ड्रा किया। ठीक है, सॉरी पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ, वो नॉर्मल ड्रा किया ना, ये नॉर्मल ये वाला है, ये पॉइंट ऊपर को जो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, तो ये टेंजेंट लाइन लगाई, तो ये टेंजेंट लाइन जो है ये हमारे पास फोर्स आ गई, उसकी जो जिस फोर्स में इंट्रैक्शन में जाएगा ऐसे ऊपर को। अब जब देखो हम पत्थर को हाथ पकड़े, रस्सी के अंदर बांध के घुमाते हैं, तो फिर एकदम छोड़ें जब, तो अपने टेंजेंट में जाके गिरता है ना वो सीधा, जिस जगह पे छोड़ा उसी साइड पे वो सीधा जाएगा। ओके, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। साइन हमने 90 डिग्री रखा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आएगा तो एल इज इक्वल टू आर पी बन जाएगा। पी हमारे पास था एम वी, मोमेंटम, मोमेंटम एम वी था, तो आर एम वी बन गया हमारे पास। आर एम वी बना, तो वी अभी हम पढ़ के आए थे आर ओमेगा की इक्वल, ऐसे ही है, आर ओमेगा पढ़ा, तो आर ओमेगा, अब वी ये वाला वी इसमें पुट किया, तो हमारे पास एम आर ओमेगा बन गया। तो पी आर के साथ मल्टीप्लाई किया, पी एल फाइंड करना है ना, एल इज इक्वल टू आर पी, पी वाला जो था ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई की, तो आर ये दो बार आ गया, आर स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया एम और ओमेगा, एम आर स्क्वायर अभी हम पढ़ के आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, तो आई ओमेगा के इक्वल आ गया हमारे पास एल, एल किसके इक्वल आ गया, आर ओमेगा। इसी तरह वो ये हमने एक एक चीज़ के लिए, अब यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए फाइंड करेंगे। रिजिड बॉडी के लिए फाइंड करने के लिए एल हमारे पास ज़्यादा है, 1 2 3 4 और एन तक जा रहा है। इसी तरह इनका जो आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये एक के लिए निकाला था आई ओमेगा, या इसको यूँ लिखो एम आर स्क्वेयर ओमेगा, तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा ये हर चारों के लिए, पांचों के लिए आ जाएगा, चार ये और एन के लिए ये। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर दिया, तो ओमेगा हमने सबका सेम रखा है, ओमेगा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा कॉमन आ गया, तो ये सारा हमारे पास आई के इक्वल आता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसको इस तरह लिख लिया, इंस्टेंटेनियस किसी भी एक पॉइंट पे लिखा तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये आया था मेरे पेपर में, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये सेम वही चीज़ लिखी है जो आपको भी ऊपर लिख के आए थे, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन लिख दी, एल इज इक्वल टू आर पी। अब यहाँ पे डेल्टा ओवर डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो होता है ना हमारे पास, वो होता है एफ के इक्वल। ठीक है, फोर्स के इक्वल, ये नाइन्थ में आपने पढ़ा था, जो छोटा सा टॉपिक था ना, उसके उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ मोशंस के बाद छोटा सा टॉपिक वो वाले में, आर क्रॉस, अब यहाँ पे एफ बन जाएगा, ये देखो एफ बना, तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी हमारे पास टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। क्यों टॉर्क के इक्वल आएगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ हमारे पास टॉर्क के इक्वल आता था, तो जब ये टॉर्क के इक्वल आ रहा है
तो ये भी तो टॉर्क इक्वल आएगा ना, ये वाला भी तो टॉर्क इक्वल आएगा फिर, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये टॉर्क इक्वल आ गया। अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें एंगुलर मोमेंटम जैसे पहले पिछले चैप्टर में हमने किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया था या कोलिजन किया था, इलास्टिक कोलिजन, ऐसे ही मोमेंटम था वो सिंपल। तो वहाँ हम ले रहे थे डेल्टा पी, ऐसे ही है, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, वह हमने डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो लिया था। ऐसे ही है, यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। टॉर्क लिया ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, जब टॉर्क है ही नहीं तो टॉर्क हमारे पास ज़ीरो आ गई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो ये टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो टी मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। डेल्टा एल को हम एफ माइनस एल आई लिख सकते हैं, तो ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एल एफ इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, एल एफ हमारे पास आई, एल सिंपल हमारे पास ओमेगा इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ऐसे ही आता है। तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर ली, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये वाली। टाइम एंगुल फाइनल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो ये हमारे पास दोनों सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर उसका मास ज़्यादा है तो रेडियस कम होगा, अगर ये हमारे पास इक्वल हो तब। अगर मास ज़्यादा है तो फिर रेडियस कम होगा। सही है, ये बात याद रखनी है आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। वो कह रहा है, एक आपके पास सवाल आ जाता है कि जो जिम्नास्टिक्स होते हैं या स्विमिंग पूल्स में जो हो जाते हैं, ठीक है, वो डाइव मारते हैं उसमें स्विमिंग पूल में, तो ऐसे वो घूम घूम के फिर वो नीचे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे ही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस उसने बिल्कुल छोटा कर लिया, रेडियस जब छोटा किया, एम आर स्क्वेयर होता है ना, तो एम आर स्क्वेयर, अब यहाँ पे रेडियस उसने बिल्कुल इतना सा कर दिया, छोटा कर लिया, तो जब छोटा किया तो आर स्क्वेयर भी उसका उतना ही आंसर आया। ठीक है, छोटे का छोटा ही होता है ना, आर स्क्वेयर। और मैस मैस पे डिपेंड कर रहा था, मैस इधर भी सेम है, मैस इधर भी सेम है, सिर्फ इधर रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस चेंज हुआ और ओमेगा इधर बढ़ गया, इस तरह यहाँ पे इसने स्मॉल हो गया ओमेगा, और आई जो है वो ज़्यादा हो गया। गैरोस्कोप, गैरोस्कोप आपने देखा होगा कि वो ये चीज़ ये घूमता रहता है। ठीक है, घूमता रहे जब भी वो चलती है गाड़ी, ये भी उसी तरह काम करता है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है। ठीक है, अर्थ के एक्सिस पे ये काम कर रहा होता है। सही है, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर मोमेंटम में भी ये हमने पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डेल्टा टी, पढ़ा था ना, तो बस ये उसी में आप यूज़ करेंगे। टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके साथ अब हमें पता है टॉर्क किसकी इक्वल होती है, टॉर्क हमारे पास होती है आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा ये वही चीज़ ले ली जो ऊपर हमने ली थी, साइन थीटा हमारे पास वन के इक्वल लिया, 90 डिग्री की लिया, 90 डिग्री वन के इक्वल आ गया, तो नॉर्मल ख़त्म हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ आ गया, आर एफ को हम एफ हमने लिया, एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो हमारे पास बन गया आर एम ए, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू आर एम ए, एफ जब यहाँ पे पुट कर दिया, so that we can say that okay, the relationship between tangent and angular acceleration, ऊपर हम अभी पढ़ के आए थे, ए जो होता है वो हमारे पास आर अल्फा के इक्वल होता है, ऐसे ही आर अल्फा के इक्वल होगा, तो ये ए
इसमें पुट करेंगे, एफ हमारे पास बन जाएगा एम आर अल्फ़ा। तो इसके साथ जब करेंगे एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा, एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा, ये एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा, एम आर स्क्वेयर किसके इक्वल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आता है। तो आर हमारे पास आ जाएगा आई अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फ़ा। समझ आ गई। अब ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। ये मैंने भी किसी और से पढ़ा था स्टार्टिंग में ना। चलें, वेटलेसनेस में ग्रेविटी इसमें ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। जब हम ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी ज़ीरो करते हैं, वैक्यूम हो जाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास जब ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ना होने के बराबर हो जाती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। जैसे स्पेस स्टेशन जाते हैं, स्पेस स्टेशन में भी इसी तरह कुछ किए गए हैं। जब ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है तो जो हमारा वेट है वो भी हमें फील नहीं होगा। वेट देखो, वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्राम, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी था ना इधर, इसका फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये था। जब ग्रेविटी ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया, तो फिर वेट भी तो हमारे पास ज़ीरो होगा, ऐसे ही है। इस वजह से वेट लेसनेस इसको बोला जाता है। इसको दो तरह हम देखते हैं इस वैल्यूज़ को ना। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे कर सकते हैं उसके, वेटलेसनेस होती है ना, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें उसमें, ग्रेविटी तो चाहिए हमें चलने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए। अब देखो, जब जूस खोलते हैं हम या पानी उसमें खोलेंगे, जब ग्रेविटी नहीं है तो पानी हवा में उड़ेगा, तो पीना मुश्किल हो जाएगा हमारा, सिप ही लिया जाएगा, ठीक है। The gravity produced artificially in satellite to counteract the effect of weightlessness is called artificial gravity। आर्टिफिशियली तौर पर हम सैटेलाइट्स के अंदर जब ग्रेविटी बनाते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन, हमने की थी वी स्क्वेयर ओवर आर, एक्सेलरेशन हमारे पास वी स्क्वेयर ओवर आर था, यही था वैल्यू। अभी हमने वो नहीं किया, ये आर स्क्वेयर ओमेगा नहीं लिया, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास इधर तक ही है, वी स्क्वेयर ओवर जी, वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। अब हमारे पास वी आर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब ए सी जो है हमारे पास जी के इक्वल होता है, ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के इक्वल होगी ना एक्सेलरेशन, जी आर बन गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ठीक है। अब हम ले रहे हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल ले रहे हैं, आर ओमेगा के इक्वल लेंगे तो अब खुद देखो, v हमने लिया आर ओमेगा के इक्वल यहाँ पे, और इसके इक्वल है v g इंटू आर। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। v इज इक्वल टू v, ऐसे ही है, v इज इक्वल टू v। तो इस v की वैल्यू यहाँ पे रख ली, इस v की वैल्यू यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब इधर स्क्वायर लेंगे, इधर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर लेंगे हम, तो बन जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, ठीक है। ये जी आर बन गया, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर है सॉरी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी
डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो इधर भी हम ये लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी ओवर आर बच गया हमारे पास। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी ओवर आर। ठीक है, यही आ गई है हमारे पास वैल्यू। अब हमें तो पता है टाइम पीरियड जो होता है टी किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर वी के इक्वल होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी ओमेगा। अब यहाँ पे वी ओवर आर दोनों साइडों से, ये इधर क्या किया उसने, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर के इक्वल पुट किया। ठीक है, आर आर से कैंसिल कर दिया उसने, पीछे ये ओमेगा बच गया। ओमेगा इस, ये वाली वैल्यू इधर ओमेगा की पुट की, जब ये पुट की, जी ऊपर था तो इधर नीचे आ गया जी, और आर ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ये था, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आती है एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसको उल्ट कर देंगे, अब इधर 1/2 पाई, और अब ये ऊपर चला गया, तो वैल्यू आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो रहा है। मैं आपको सवाल बताता हूँ, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक ये, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है सवाल इसमें, और एक ये वाला, बस ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है इस एम्स उसमें न्यूमेरिकल में। एक ये आ गया हमारे पास, वेटलेसनेस इन ग्रेविटी, हाउ a centrifuge is used to separate material using सेंट्रीफ्यूज, ये आप वो उसमें पूछ सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऊपर वाला जो है ड्राइव द रिलेशन, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। रिलेशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ रिलेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास उसमें आ जाएगा। गियरोस्कोप इज यूज्ड, ये शॉर्ट में आ जाएगा हमारे पास। स्मॉलर देन वर्ड इज यूजली, ये नहीं आएगा। टेंजेंशियल डायमीटर्स, हाँ ये शॉर्ट में आ सकता है हमारे पास। सेवन्थ वाला, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, डबल टायर भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल ये भी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिनट एट, ये है न्यूमेरिकल हमारे पास, ये न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, चलें, बाकी मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपसे सवाल जो उसमें पड़े हुए हैं ना मेरे पास, इंपॉर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 6 करूँगा नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।